तो सारे भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सारे के सारे मेरे साथ हैं कि टिकट कोई लाओ, राजेश लाओ या राजेंद्र जून लाओ, कोई भी टिकट लाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम खाड़े में उतर रहे हैं। और बिजली के तारों का मेरे ख्याल में लगभग 50 आदमी मर लिए थे। सारी हाई टेंशन शहर की सारी जो हमने कम खत्म कर दी बिल्कुल। बीजेपी का राज तो 2014 में था है, इससे पहले तो यही राज कर रहे थे एनएलओ कांग्रेस, उनसे वो समस्या दूर नहीं, हमने समस्या दूर कर। मैं बहादुरगढ़ को गुड़गामा की तरफ पे, नोएडा की तरफ पे बढ़ाऊंगा। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू, मतलब सबसे ज्यादा अपनी दूसरे तीसरे नंबर पर रेवेन्यू हरियाणा में बहादुरगढ़ लेकर दे हुए है इंडस्ट्री से। उनकी समस्या पिछले काफी समय से, वो मुख्यमंत्री से भी मिले, मंत्रियों से भी मिले, उनकी समस्या एक तो गलियों की, एक बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, वो दूर नहीं हो पाई। मतलब वो लोग जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं आसपास के इलाकों में, और उनने भी इतनी समस्या है, तो उस खातर कुछ। हरियाणा में चौधर की लड़ाई का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने अपनी टिकटों के दावेदार जो हैं 67 सीटों पे जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं। और हम चुनावी यात्रा पे आज बहादुरगढ़ में हैं, और बहादुरगढ़ में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद इस वक्त हैं दिनेश कौशिक जी। बीजेपी की टिकट इन्होंने हासिल करी है और अपना चुनावी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। आप द हरियाणा स्टोरी देखने लग रहे हो। मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। खास बातचीत शुरू करे हैं। भाई साहब बधाई हो, राम राम। पहले तो सबसे पहले तो हरियाणा स्टोरी चैनल का भाई धन्यवाद करता हूँ। मेरे दफ्तर में पहुंचे हो आप जी, आपका स्वागत है। और आपके जितने सब्सक्राइबर मैं सबको भाई विनती करता हूँ कि भाई इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई हो। टिकट, क्योंकि यहाँ से भी टिकटों के दावेदारों की कमी तो थी नहीं, और टिकट आपके हिस्से आई है, तो किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर ली हैं, और कैसा आपने माहौल देखने मिल रहा है? देखो भाई, आज पहला दिन था विकी भाई, और जो 14-15 दावेदार थे यहाँ टिकट के जी, और भाई सबकी बात ये थी भाई जिस भाई को टिकट मिलेगी उसके साथ हो लेंगे। तो सारे भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सारे के सारे मेरे साथ हैं, मेरे से किसी की कोई रुसामनी नहीं है। और फिर भी भाई को थोड़ा बहुत अंदर को भाई में लगा तो उसको एक दो को है, उनको सबको मना लूंगा मैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या देख रहे हो मुकाबला? अभी सोचा है किसके साथ होना है, कौन टक्कर में? टिकटें तो उनकी नहीं आई है, एक टिकट फाइनल है अभी इनेलो की, शीला नफे सिंह राठी की, और कांग्रेस की आई नहीं है। तो क्या लगा है मुकाबला किसके साथ? देखिए विकी भाई, जब खाड़े में एक नंबर की छुट्टी को पहलवान बोल देगा हाँ, तो कोई कैसा ही पहलवान आ जाए उसने देखना नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो भाई एक नंबर की छुट्टी बोल रहा है कि कोई भाई टिकट ले आओ, ठीक है, अपनी मेहनत करेंगे, मेहनत के दम पर जीतेंगे। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं है कि टिकट कोई लाओ, राजेश लाओ या राजेंद्र जून लाओ, कोई भी टिकट लाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम खाड़े में उतर रहे हैं। सामाजिक जीवन की बात करें, समाज सेवा आपने खूब करी है, अब राजनीतिक जीवन में भी कदम जो रख लिया है। आपके बड़े भाई पहले विधायक रहे हैं, तो आपका किसा अनुभव है यो शुरुआत, टिकट मिलने के बाद शुरुआत का? देखो भाई, 2001 से राजनीति कर रहे हैं कि भाई हम, और जो है सारा सिस्टम में ही देखता था, सारा जितना भी ग्राउंड का जितने भी वर्कर थे सारे मेरे से जुड़ रहे थे, दिल से जुड़ रहे थे। और मेरा नया अनुभव नहीं है, मेरा 2001 से अनुभव है। मुझे पता है रणनीति कैसे बनानी है, वर्कर को किस तरह रखना है। मेरा वर्कर, मैं अपने वर्कर को देखता हूँ आज ही उदास है तो मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या बात होगी, मेरे को पता चल जाता है। मैं उसकी जो उसकी कंप्लेंट है उसकी बैठे बैठे वहीं दूर कर देता हूँ। ये मेरे में खासियत है। मेरा वर्कर कोई नाराज नहीं है, सब मेरे खुश हैं। अब टिकट मिलने के बाद उनमें खुशी की लहर, उमंग है, तरंग है, मतलब दिल से खुश है। अब एक बात देखो, मेरे वर्कर कल सारी रात को 5 बजे सोए होंगे। मेरे ख्याल में 300-400 वर्कर तो यहाँ थे, और किसी के आंखों में नींद ही नहीं थी आज दिन में, और मैं भी कल 1 घंटा सोया था। तो मेरे वर्करों में उमंग है, उत्साह है, दिल से लग रहे सब। अब नींद तो शायद इलेक्शन के रिजल्ट आलेंगे उसके बाद ही। हाँ भाई, ऐसा है, मेहनत करनी भी की भाई। हाँ जी। और नींद तो सही मायने में है ही नहीं। अभी सारी मतलब जो इलेक्शन के बाद देखेंगे, खूब सोएंगे। अब तो मेहनत करने का टाइम है, मेहनत करेंगे। अच्छा, बहादुरगढ़ में क्या क्या चीजें आपने देखी कि इन चीजों पर काम होना चाहिए था, हो नहीं पा रहा है, कि आपके मन में एक टीस जगी हो कि यो काम तो मैंने बहादुरगढ़ खातर करना है? क्या क्या समस्याएं में? देखिए,
भादरगढ़ में 2014 से लेकर 2019 तक बड़े भाई एमएलए रहे हैं और भादरगढ़ में खूब विकास कार्य किए हैं भाई। अपना बस अड्डा बनवाया, एक ही गंदा नाला जब से 100 साल से बास बसा तब से गंदा नाला था, आज वो गंदा नाला बाईपास का काम कर रहा है। आज भी पब्लिक उस गंदे नाले से जाती है। शहर का जितना गंद था वहां पर जाया करता आदमी, जब गंदगी बदबू इतनी थी एक आदमी जाया करता, जब नाक का हाथ लगा कर जाया करता, तो उसका काम करवाया। 100 बेड का हॉस्टल करवाया और बिजली के तारों का मेरे ख्याल में लगभग 50 आदमी मर लिए थे। सारी हाई टेंशन शहर की सारी जो हमने कम खत्म कर दी बिल्कुल। और जो है भाई एक ही अपने छिलर छकारा में पानी की दिक्कत थी, 15-20 गांव थे, उनमें हमने बिल्कुल चाहे कोई कितने ऊपर मकान है चाहे कोई कितने नीचे, हमने 15 के 15 गांव में पानी की समस्या ऐसी दूर करी। अब ये मेरे ख्याल में 25 साल भाई बीजेपी का राज तो 2014 में था है, इससे पहले तो यही राज कर रहे थे एनएलओ कांग्रेस, उनसे वो समस्या दूर नहीं, हमने समस्या दूर करी। तो कई तरह की ऐसी समस्याएं जो हमने दूर करी। छोटी मोटी समस्याएं तो भाई बारिश के मौसम में गली नाले वगैरह ये होते रहते हैं। तो मेरा एक सपना है दिल से, मैं भादरगढ़ को गुड़गामा की तरफ पे, नोएडा की तरफ पे बढ़ाऊंगा, ऐसा विकसित बादल बनाऊंगा जो लोग बाग याद रखेंगे कि भाई कोई एमएलए बना था। एक बार सभी भाई दिल से मौका दे देंगे ना तो भादरगढ़ को बिल्कुल नोएडा बना के छोड़ देंगे। भादरगढ़ में ना सबसे बड़ा है इंडस्ट्रियल एरिया, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू, मतलब सबसे ज्यादा नहीं दूसरे तीसरे नंबर पर रेवेन्यू हरियाणा में भादरगढ़ लेके दे हुए है इंडस्ट्री से। उनकी समस्या पिछले काफी समय से वो मुख्यमंत्री से भी मिले, मंत्रियों से भी मिले। उनकी समस्या एक तो गलियों की, एक बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, वो दूर नहीं हो पाई। मतलब वो लोग जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं आसपास के इलाकों में, और उनमें भी इतनी समस्या है, तो उस खातर कुछ ऐसा नहीं समस्या दूर करवाई है, पर कुछ रह गई। उनको कति सिरे से बिल्कुल सबको समस्याओं को, गली की समस्या भी पीछे मेरे ख्याल में 4-5 साल हो लिए, रोडों के भी और नाले के भी इनके पैसे आ रहे हैं, काम भी चल भी रहे हैं, और कुछ थोड़ी बहुत समस्या है बिल्कुल कति बिल्कुल सबको दूर कर देंगे। यहाँ पे शहरी सरकार की बात करें, नगर परिषद में भी आपकी सरकार है, बीजेपी की ही चेयरमैन आपकी पार्टी से हैं, तो उनके प्रति भी शहर में थोड़ी सी नाराजगी है कामों को लेके। लाइटों की समस्या है, पानी नहीं आ रहा, उसकी भी नाराजगी उन तय है, जो खराब पानी आ हुआ है। तो क्या लगा, इसका कुछ नुकसान होगा या इसका कुछ इलाज सोच रहे हैं? ऐसा है, लाइट तो अभी मेरे ख्याल में 4 महीने पहले अभी 5000 लाइट आई है और लाइट वार्डों में लग भी ली है। और जो है जो समस्या होगी थोड़ी बहुत, देखो समस्या चलती रहती है, और जो समस्या हुआ नगर परिषद की सारी समस्याओं को दूर करूंगा मैं। ये मैं नवेला विधायक बन गया तो यूं मान लियो आप ऐसा काम कर दूंगा, अगर भादरगढ़ में करने का शहर में चल लेंगे भाई, बहुत बढ़िया काम करूंगा, किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ दूंगा। ये तो एक दुर्भाग्य की बात है, 2019 में बड़े भाई हार गए थे, 2019 में नहीं हारते तो हम भादरगढ़ में एक भी समस्या नहीं छोड़ते। अब हमें पब्लिक मौका देगी तो एक अलग तरह का भादरगढ़ होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा है, पिछले कुछ दिन पहले एक अखबार में खबर छप रही थी आपके गांव के बारे में। 5 बार के विधायक आपके गांव ने दिए हैं, एक आपके बड़े भाई खुद हैं वर्तमान विधायक 3 बार रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं। उसके बावजूद आपके गांव के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, मतलब स्कूल के सामने की सड़क लगा लो या और आसपास की समस्याएं हैं। तो ये किसकी कमजोरी रही है? 10 साल आपकी सरकार का काम रहा है, 5 साल तो आपके भाई भी विधायक थे। ऐसा है। अभी 1 साल पहले राजेंद्र जून भंडारे में जा रहा था, हाँ। और मैं भी वहीं बैठा था, तो जो गांव वाले थे बैठे थे, बोले भाई साहब ये देखा आपने रोड के ऊपर कितना गंदा हो रहा है, और जो है आप विधायक हो, आप काम नहीं करते, आप 3 बार विधायक रह गए, और बोला जो है इसका समस्या गांव में जो है लोग बाग हर एक आदमी बद्दी गाड़ी देकर जाता है। पूर्व एमएलए भी यहाँ का है, आपका एमएलए भी यहाँ का है। तो राजेंद्र जून का क्या जवाब था पता है? बताओ आप। राजेंद्र जून का ये जवाब था, अगर दादा मन ने क्या जरूरत है, मैं 100 दे की तरफ से आ जाएगा। अरे तू तो 100 दे की तरफ से आया, चक्कर काट कर, भाई तू तो 100 आदमी है, जो गरीब आदमी है तू तो 5 किलोमीटर चक्कर का, जो गरीब आदमी 7.5 किलोमीटर का एरिया, उसको कंप्लेंट को दूर करो। फिर ये बात भी आई
वो मेरे आगे ही बोले कि भाई आप भी एमएलए रह लिए एक बार, और जो है भाई ये एक समस्या नहीं हुई। मगर भाई देखो ये फिलहाल मेरे हाथ में चाबी नहीं थी, जिस दिन मेरे हाथ में चाबी होगी सबसे पहले इस नाले को, इस रोड को ऐसा बना दूंगा बिल्कुल तो जीप तो चाट लियो। ये मेरे हाथ में भाई कोई चाबी नहीं, मेरे तक क्या फायदा नहीं। पूर्व विधायक नरेश कौशिक से बतलाओ, तो नरेश को पूर्व विधायक से भाई से बात भी करी होगी उनने, उसने पता नहीं क्या जवाब दिया। जो मेरे पास जवाब था मैंने दे दिया, मैं फटाफटा दी, मैं मेरे जो अंदर जवाब होता हूँ बोलता हूँ भाई। सड़क तो वैसे बादरगढ़ तो झज्जर वाली भी बहुत दुखी करने वाली है भाई। इस बारे में सवाल ना ठीक बोले आप देखिए भाई, बहादुरगढ़ से जो झज्जर रोड है और बेरी रोड है, मुख्यमंत्री से मैं 3 बार मिला हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि शिवामूर्ति जी कोई दिक्कत नहीं, इस रोड को बहुत जल्दी तैयार करवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने टिकट के दावेदार थे उन्होंने बात रखी है, मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकार किया और 20 करोड़ रुपये पास कर भी दिए झज्जर रोड के। तो अब ये एकदम आचार संहिता लग गई, तो काम इसलिए पेंडिंग है ना, तो ये प्रेस का रोड बन जाएगा। अच्छा, एक ताजा जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उनके नतीजे जो हैं वो आपकी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे अच्छे खासे, तो उसके बाद आप किस तरीके का मुकाबला या चैलेंज देख रहे हो आपके चुनाव में? आपकी विधानसभा के नतीजे भी ठीक नहीं रहे थे भाई, उस टाइम पर घोड़े अलग थे, अब घोड़े अलग हैं। अच्छा, ठीक है, अरविंद शर्मा जी ने भी काम काफी करवाए हैं, पर देखो कुछ थोड़ी पब्लिक में भाई नाराजगी किसी न किसी बात से तो थोड़े बहुत रूस है ना। अरविंद शर्मा जी ऐसे एमपी रहे, ऐसे फूखार एमपी रहे हैं, और कुछ ना कुछ भाई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में फर्क रह गया होगा। अरविंद शर्मा जैसा कट्टर वर्कर के लिए लड़ने वाला आदमी नहीं है, मैंने देखा है। पर 2-3 साल कुछ भाई थोड़ी बहुत को बात होगी, उस बात का तो मुझे क्या पता। तो अधिकारियों ने भी अरविंद शर्मा जी की नहीं मानी, तो कोई कारण रहे होंगे, उस बात का तो मुझे क्या पता। तो अरविंद शर्मा जी ने पूरी कोशिश करी है, जब भी वर्कर गया उनके पास उन्हें जाओ थे भाई, जब अधिकारी दौर फोन कराया भाई, अधिकारी ना मानेगा तो अरविंद शर्मा जी क्या करेंगे। तो अरविंद शर्मा जी की मैं तो यूं कहूंगा भाई चली नहीं, वो वर्कर के लिए जान देते हैं अरविंद शर्मा जी। और भाई मेरा सूत बढ़ा दे अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की तरह काम करूंगा। आखिरी आपसे सवाल है, आपकी जो जनता सुनने लग रही है, बादरगढ़ के आपके वोटर सुनने लग रहे हैं, इन खातर की मैसेज देना चाहोगे? किस बारे में? आपके चुनाव आने वाले वोटर। मैं तो वर्करों को, वोटरों को भाई एक ही विनती करता हूं कि भाई मेरी 55 साल की उम्र होली, एक भाई 5 साल में एक ही मौका मेरे को दे के देखो, और फिर अपने इस भाई के हाथ देखियो। वर्करों को इतना खुश कर दूंगा, वर्कर यूं कहेंगे भाई ऐसा एमएलए हमने नहीं देखा, वर्करों के मुंह से कहलवा दूंगा मैं। हाँ भाई, अब क्या मैं एमएलए हूं? मैं तो 5 साल से एमएलए नहीं हूं, मेरे साथ लोग बहुत दिल्ली से, मैं धार्मिक आदमी। कोई गरीब कन्या की शादी होती है या कोई मन देखता भाई ये गरीब आदमी से ना परेशानी हो रही, मैं उसके घर पे खुद जाता हूँ। मैंने 40-50 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई है, और भाई हर एक मन 8-7-10 बच्चों में फ्री में पढ़ाता हूँ, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में। मैंने कुछ जो है लेडीजों की पेंशन भी कर रखी है। तो मेरे साथ धार्मिक हिसाब से लोग बाग जुड़ रहे हैं। मैं दरअसल मंदिर में, गौशाला में, धर्मशाला में मैं दान धर्म करता रहता हूँ। मेरी 93 से मेरी एक ऐसी वाह है नेचर, अब जो है लोगों से धार्मिक विचार है, मेरे सामाजिक आदमी हूँ, लोगों मेरे साथ बिल्कुल तरंग और उमंग में है। जी धन्यवाद भाई साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू भाई साहब। तो हमारे साथ खास बातचीत में दिनेश कौशिक जी थे, और बहादुरगढ़ विधानसभा से चुनाव की तैयारियां बीजेपी की टिकट पर इन्होंने शुरू कर दी हैं। पिछली रात सिर्फ 1 घंटे की नींद के बावजूद आप जोश देखने लग रहे हो, पूरा दिन गांव में फील्ड पे वर्करों के बीच में रहे हैं, लेकिन जोश में जो कमी है वो दिखने नहीं मिली है, और अगले शायद इलेक्शन वाले दिन तक ये जोश कम भी नहीं होने वाला है। तो अब आप बहादुरगढ़ की जनता, आप जो दर्शक हो, वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई साहब के विचारों से आप कितने सहमत हो, या इनके लिए क्या कुछ राय है। कमेंट करना भूलियो मत, वीडियो शेयर करना ना भूलियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।